लास्ट सेशन में हम लोगों ने विजुअल सारे खत्म कर दिए थे। अब हम लोग बटन्स पे आएंगे। ठीक है, बटन्स को देखते हैं कैसे वर्क करते हैं और वेलकम पेज बनाना देखते हैं। अब देखिए, वेलकम पेज जो मुझे बनाना है वो मुझे इस कंपनी के लिए जैसे बनाना है। ठीक है, हेल्डन हाइंस करके कंपनी, और इस कंपनी के लिए बनाना है। ये कैसा वेलकम पेज बनाना है इस कंपनी के लिए। ठीक है, अब ये समझना जरूरी है कि कंपनी कुछ कलर कोडिंग फॉलो कर रही है। ठीक है, तो वो कलर कैसे एग्जैक्ट कलर अपने पर्टिकुलर कंपनी में लाया जाए वो देखना है हम लोग को। पहले चीज ये देखो कि एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं हम ब्राउजर में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो एक्सटेंशन का ऑप्शन होता है, आप क्लिक करेंगे तो मैंने कलर पिकर करके रख रखा है। आप चाहें तो ओपन माइक्रोसॉफ्ट एडेंस पे जा सकते हैं, क्रोम में भी होता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक्सटेंशन सर्च करना, कोने में जाके आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे कलर पिकर नाम से कई ऐसे पे होंगे। देखिए, तो मैंने एक ऐड कर रखा है, ये वाला पहले से मेरे में एडेड है, तो आप चाहो तो कोई भी ऐड कर सकते हो। ये वाला मैंने ऐड कर रखा है, एज पर रेटिंग मेरे को ठीक लगा ये वाला। अब देखो यहाँ पे करना क्या है हम लोगों को, ये पर्टिकुलर वेबसाइट है, इसका कलर लेने के लिए क्या जाना है, मैं ये कलर पिकर पे क्लिक करना होगा और इधर पार्ट, इस कलर के पार्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे येलो आ गया है। ये येलो का ये 6 डिजिट कोड होता है। ठीक है, ये पार्ट कॉपी कर लो। ठीक है, कंट्रोल C। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे आना, इंसर्ट, तो आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लो। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका बैकग्राउंड जो है वो आपको चेंज करना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मोर कलर्स पे जाना, यहाँ जो इनपुट करने वाली जगह होती है इस पे आना। ठीक है, कंट्रोल V, जो कोड कॉपी किया था, तो आप देखोगे वही सेम येलो आ गया। राइट, वो सेम येलो यहाँ पे आ गया। अब टेक्स्ट का कलर अगर हमें चूज करना हो तो देखो, जैसे उन लोगों ने अगर कलर कोडिंग देखोगे तो ये वाला एक ग्रे यूज किया है, तो इस पर्टिकुलर ग्रे की भी हम कलर कोडिंग ले सकते हैं। तो आप देखो कि ये ग्रे का कोडिंग आ गया, इसको कॉपी कर लो। कलर्स के कुछ कोड होते हैं जो हर जगह अप्लाई होते हैं। ठीक है, एक सेकंड, इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे टेक्स्ट में मोर कलर्स पे जाइए और वो कोड मेंशन कर दीजिए। ठीक है, उसको मेंशन करने के बाद आप क्या करेंगे, अपना साइज टेक्स्ट को एडजस्ट कर लीजिए। तो हम लोग इसको मेंशन करेंगे कुछ चीज, जैसे सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट। ये चीजें बहुत छोटी छोटी पर्टिकुलरिटीज होती हैं जो हम कंपनीज के लिए प्रोजेक्ट बनाने के टाइम पे ध्यान देते हैं कि वो कंपनी क्या कलर कोडिंग यूज कर रही है अपने पर्टिकुलर प्लेसेस पे। ठीक है, लोगो हम लोगों ने कंपनी का ले रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इमेज का ऑप्शन आता है, इमेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मेरे पास इमेज सेव है, तो मैं वो इमेज यहाँ से लोड कर लूंगा अपने पास। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो किसी भी कंपनी के लिए जिसके लिए आप बना रहे हो। सॉरी, ये रहा, ये कंपनी का लोगो है, इसको हम ले लेते हैं। इसको अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं।
चाहो तो इसमें शैडो इफेक्ट ऐड कर दोगे तो होवर करता हुआ दिखेगा, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं। बॉर्डर ऐड कर सकते हो, बॉर्डर भी थोड़ा सा वाइट कलर में ही रखो, ठीक है। कुछ दिखेगा आपको यहाँ पे। एक बार ये बन जाए तो अब आपका ये बैकग्राउंड बच रहा है, ठीक है। इस बैकग्राउंड पे हम लोग अब इमेज, देखो ये वेलकम पेज है, यहाँ पे क्लाइंट जो है सबसे पहले लैंड करेगा, जिधर से वो बाकी पेजेस के लिए नेविगेशन देखेगा, ठीक है। तो इधर एक बैनर लगेगा, तो आप जैसे कंपनी का जो बैनर है अगर आपके पास कोई सेव हो, हम लोगों ने एक सेव कर रखा। देखो ये हेल्डन हाइंस जो कंपनी है, ये ग्लास बॉटल्स बनाती है परफ्यूम ब्रांड्स के लिए और लिकर ब्रांड्स के लिए, ठीक है। तो ये कंपनी का हमने बैनर ले रखा। इसकी स्केलिंग जो है हम लोग फिट कर देंगे, ठीक है। आप चाहो तो ये ग्रीन भी ले सकते हो, मैं बताऊंगा ये क्यों रिक्वायर्ड है अभी के लिए। पहले तो आप इधर इस ग्रीन को हम लोग लेंगे। हम्म, इसके बैकग्राउंड में हम लोग यही कलर प्लेस कर देंगे, तो जो वाइट बॉर्डर्स आ रहे हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है। once you are done with this पेज बैकग्राउंड भी हम इसी कलर पे रखेंगे। थोड़ा डार्कर शेड, तो मोर कलर्स पे जाके वही शेड को इधर डाल देंगे। आज का टॉपिक है बटन और वेलकम पेज। ये पर्टिकुलर आपका वेलकम पेज बन गया। अब यहाँ पे क्या देखो, क्लाइंट को ऐसा चाहिए कि उसको हर रिपोर्ट में जाने के लिए यहाँ पे एक बटन हो, इंडेक्स सॉर्ट ऑफ हो, जिसपे वो क्लिक करे और वो उस पर्टिकुलर पेज पे पहुंच जाए। अब देखो अभी तक हम लोगों ने बेसिक इमेज ऐड करी है और कलर्स ऐड करना देखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इम्प्लीकेशंस लगाएंगे कि बटन्स कैसे लगाने हैं। तो इंसर्ट पे ही रहना है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है बटन का, ठीक है। तो इस पे हमें कौन सा बटन चुनना है, ब्लैंक बटन, ठीक है। तो आप ब्लैंक बटन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे ये ब्लैंक बटन आ गया, ठीक है। once you are done with this, आप चाहें तो इधर शैडो डाल सकते हैं और बॉर्डर हल्का सा लगा सकते हैं, तो आपका बटन कुछ ऐसा होवर करता हुआ आपको दिखेगा। बॉर्डर में चाहो तो आप व्हाइट कलर रख सकते हो। हम्म, ये बटन जो आपने बना दिया है उसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके नीचे कॉपी कर सकते हो।
अब ये जब आपका पेज बन गया है, बटन्स बन गए हैं, तो आप क्या करेंगे, इसमें बटन टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। तो टेक्स्ट में हम लोग देखो, रिपोर्ट में जाना है, किसी पेज पे जाना है, तो उस पेज का नाम डाल देते हैं, जैसे सेल्स एनालिसिस। रिपोर्ट ये पहली हो गई, जैसे इसका तो नाम ही है सेल्स एनालिसिस ओवरव्यू रखेंगे, सारी रिपोर्ट ओवरव्यू। दूसरे वाले का भी टेक्स्ट ऑन कर देते हैं, उसका रखेंगे रीजन वाइज। इसका रख देंगे हम लोग टाइम सीरीज एनालिसिस। नाम रख रहे हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, कुछ भी नाम हो सकता है, हम सिर्फ कुछ एक डमी नाम दे रहे हैं ताकि हम लोग प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। और इसका नाम रख दिया प्रॉफिट एनालिसिस। ये अलग अलग रिपोर्ट बनी है। अब एक बार जब ये बन जाए, तो आप इसको एडिटिंग कर लो प्रॉपर। तो टेक्स्ट को आप चाहो तो वाइट कर सकते हो। हम्म? अब इसके बाद अभी फॉर्मेटिंग जो है नीचे भी रखा दीजिए। अब क्या है, देखो ये बटन्स तो बन गए, पर इन बटन्स में कोई एक्शन नहीं लगा है। तो एक्शन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बटन पे क्लिक करना है, एक्शन यहाँ से ऑन होता है। एक्शन ऑन करिए। क्या एक्शन ऑन करना है, जब इस पे क्लिक करूं तो मैं पेज नेविगेशन से पेज 1 पे जाऊं, मतलब पेज 2 पे जाऊं। देख लो, एक्शन में हमें क्या क्लिक करना है, पेज नेविगेशन। और पेज नेविगेशन में डेस्टिनेशन क्या दिया है, पेज 2। वैसे ही रीजन वाइज एनालिसिस के लिए फिर से कर देते हैं, एक्शन ऑन करना है, टाइप क्या रखना है, पेज नेविगेशन, और डेस्टिनेशन पेज 3। ठीक है। टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए एक्शन ऑन करो, टाइप क्या रखना है, पेज नेविगेशन, और डेस्टिनेशन क्या रखनी है, पेज 4। ठीक है। एक और ऑन कर दो, पेज 5, प्रॉफिट एनालिसिस, एक्शन, पेज नेविगेशन, और डेस्टिनेशन पेज 5। अब क्या करना है, कंट्रोल प्लस क्लिक करना है। जैसे ही कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे आप अपने पर्टिकुलर ट्रैक पैड पे, आप देखोगे पेज 2 पे पहुंच गए। कंट्रोल प्लस क्लिक रीजन वाइज एनालिसिस पे, पेज 3 पे पहुंच गए। ठीक है। कंट्रोल प्लस क्लिक टाइम सीरीज एनालिसिस पे, पेज 4 पे पहुंच गए। ठीक है। कंट्रोल प्लस क्लिक प्रॉफिट एनालिसिस में, पेज 5 पे पहुंच गए। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, वेलकम पेज पे। सर कंट्रोल प्लस क्या करना था, क्लिक? क्लिक कर दो, राइट क्लिक कर दो, सॉरी लेफ्ट क्लिक कर दो, या बीच में ट्रैक पैड होता है उस पर क्लिक कर दो, तब भी चलेगा। अगर ट्रैक पैड नहीं है, माउस से कर रहे हो, तो लेफ्ट क्लिक, कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक। होवर भी करोगे तो लिख के आता है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक। ठीक है सर। और किसी को इस चीज में कोई क्वेश्चन है, इस पार्ट में? नो सर। हेलो सर। जी बताइए। सर मुझे हर एक चीज बता दीजिए, आपने जो एक्सटेंशन करा था, एक्सटेंशन का यूज किस लिए करा है? क्या किया? एक्सटेंशन ऐड किया था ना सर, एक्सटेंशन में कलर पिक ऐड किया था। हाँ,
ये कलर कैसे आया? येलो कलर सर उस वो एक्सटेंशन से क्यों आया? वो जो एक्सटेंशन ऐड किया है वो ये रहा, देख रहे हो? उस पे जब क्लिक हाँ सर करके हाँ। कोई कलर लेना होता है तो उस पे क्लिक करता हूँ, तो कलर का कोड इधर आ जाता है। देखो पीले का कोड आ गया है ना, वो कोड मैं हाँ इधर इनपुट में लगाता हूँ, समझ रहे हो? तभी तो वही एग्जैक्ट अच्छा कलर अच्छा आएंगे। अच्छा समझ। हम्म, यस सर। इसका भी चाहो तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो और उसको रिक्रिएट करना। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी हमारी रिपोर्ट में हमने डेटा नहीं लोड किया शायद, आई एम नॉट रॉन्ग। डेटा लोड करते हैं। सर एक बार और पीछे करेंगे क्या? मुझे वो नहीं हो पाया, थोड़ा सा बैक कर हम्म, दीजिए थोड़ा सा। बाकी है, देख लीजिए। हो गया सर। हो गया, हम्म। ठीक है। पेज 2 पे आते हैं। डेटा नहीं लोड करा है तो डेटा लोड करते हैं, एक्सेल पे क्लिक करते हैं। आपको सुपर स्टोर म्यूट कर दिया करिए अगर आप लोग नहीं यूज कर रहे हैं माइक को तो। ऑर्डर टेबल लोड कर रहे हैं हम लोग। ये आपने लोड कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। बटन इंसर्ट करेंगे दो। सिनेरियो में आपको बताता हूँ क्या है, पहले बटन ऐड कर लेंगे। ये ब्लैंक बटन है जो हम लोग यूज करेंगे सिनेरियो में। एक ये ब्लैंक बटन है हमारे पास। सर ये बटन कहाँ से लेते हैं? ऊपर ऑप्शन होता है इधर इंसर्ट पे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना। ये ब्लैंक बटन है, ठीक है। ओके सर। एक बटन जो है उसका नाम हम लोगों ने रख दिया विजुअलाइजेशन, ठीक है। इसका विजुअल रख दिया। और दूसरा बटन जो है उसका नाम, इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल भी किया, कंफ्यूज मत होइएगा। इस बटन का नाम मैं रख रहा हूँ डेटा, ठीक है।
अब देखो ऐसा है कि विजुअल पे क्लिक करेंगे तो विजुअलाइजेशन दिखना चाहिए, और एक सिनेरियो है जो हम लोग, मैं आपको बना के दिखाता हूँ पहले, फिर हम लोग बात करते हैं। पहले एक चार्ट ले लेते हैं, बार चार्ट ले लेते हैं। तो ये हमारा बार चार्ट है। यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, कैटेगरी वाइज हम लोग देख रहे हैं सेल्स। ठीक है, बेसिक चीज कुछ मेजर नहीं है यहाँ पे, कैटेगरी वाइज सेल्स दिखा रहा है। हम लोग इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, बॉर्डर कर देते हैं। एक ये हो गया हमारा, एक इसी का ही कॉपी बनाना, ठीक है। पर इसका नाम, इसमें जैसे विजुअलाइजेशन दिख रहा है, उसमें कुछ और दिखेगा, इसमें हम लोग टेबल गिराएंगे, ठीक है। तो इसी चीज को टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये चीज ऐसी दिख रही है। अब क्लाइंट चाहता है कि वो एक बार क्लिक करे तो वो चीज विजुअलाइजेशन पे दिखे और वही चीज टेबल में भी दिखे, ऐसा कुछ वो एक्सपेक्ट कर रहा है। सो कैसे करेंगे मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। फॉर्मेटिंग भी देखते रहा करो जब हम लोग लगा रहे हैं, ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाए इन फ्यूचर, अगर आपको कभी लगानी पड़े तो प्रॉपर समझ आए चीजों को लेके। अलाइनमेंट देखना बहुत जरूरी है कि बराबर एक दूसरे के ऊपर बैठे, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए दोनों में। तो अलाइनमेंट तो एकदम प्रॉपर है। ये आपकी दो चीजें बन गई हैं। अब देखो, अगर क्लाइंट के हिसाब से समझो तो ये एक्चुअली क्या कर रहा है कि ये आपका विजुअल व्यू है। देखो, देख तो चीजें तो मतलब दोनों में है तो सेम चीज ही। एक चीज विजुअल में दिख रही है, एक चीज टेबल में दिख रही है। अब उसको क्या चाहिए, जब वो विजुअल का बटन क्लिक करे तो विजुअल में दिखे, और जब वो डेटा का बटन क्लिक करे तो ऐसी एक टेबल दिखे। ठीक है, ऐसा कुछ वो एक्सपेक्ट कर रहा है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, बाद में मत पूछिएगा। व्यू पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। व्यू पे हम लोग दो चीजें ऑन करेंगे, जिसका नाम है बुकमार्क और सिलेक्शन पेन। ये दोनों अगल बगल हैं, व्यू के अंदर हैं, ठीक है। हम लोगों ने इसको ऑन कर दिया है, ठीक है। फिल्टर को भी बंद कर देते, किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब इसी का ही सारा खेल है, इसको देखिए आप। तो अब क्या है, सिलेक्शन किस काम आता है, हाइड और अनहाइड करने के लिए चीजों का काम आता है। अगर देखो यहाँ पे एक आईज का आइकन बना हुआ, आंखों का एक आइकन बना हुआ है, इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। तो देखो, पहले क्या उसको चाहिए, सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन दिखे, ठीक है। तो देखो, हम लोग ये हाइड करके, अभी हमने हाइड किया टेबल को, ठीक है। तो हमने इसको हाइड किया और इसको यहाँ पे लगा दिया। ऐसा कुछ वो चाहता है जब वो विजुअल पे क्लिक करे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बुकमार्क बनाएंगे। बुकमार्क कैसा होता है, जैसे आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हो, वैसे ही समझ लो, बस ये इंटरेक्टिव होता है, हाइपर होता है, हाइपर लिंक जैसा होता है। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करके बोलेंगे भैया ये मेरा स्क्रीनशॉट है विजुअलाइजेशन का, तो हम इसका नाम रख देंगे विज। ठीक है, रख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल को अनहाइड करेंगे और इसको हाइड कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इधर प्लेस करेंगे प्रॉपरली, जैसे पहले किया था उसको। प्लेस करने के बाद क्या कहेंगे, ऐड एक और स्क्रीनशॉट, राइट। इसका नाम क्या रखेंगे, डेटा, राइट, क्योंकि डेटा दिखा रहा है। वंस यू आर डन विद दिस थिंग, अब आप क्या करोगे, सब कुछ को नॉर्मल कर दोगे। जब एक पूरा हो जाए
तो आप अपनी जगह पे इसको लगा दो, तो डेटा को नीचे कर दीजिए आप। जैसा व्यू था पहले वैसे ही कर दो, ठीक है। जब ये आपकी चीज हो जाए तब आपको क्या करना है, बटन पे आना है, क्योंकि अभी बटन में कोई एक्शन नहीं लगा है, ठीक है। हमने बस दो चीजें बनाई हैं, हाइड अनहाइड करके दो व्यू बनाए हैं, ठीक है। अभी तक इसमें कोई एक्शन नहीं लगा है, तो हम क्या करेंगे, विजुअल पे क्लिक करेंगे और कहेंगे जब कोई विजुअल पे क्लिक करे तो एक्शन टर्न ऑन करना है इस विजुअल का। एक्शन में क्या बोलना है, बुकमार्क, बुकमार्क खुलना चाहिए। कौन सा बुकमार्क खुलना चाहिए, विज, ठीक है। सेम वे जब हम डेटा पे क्लिक करेंगे तो एक्शन ऑन करो, कौन सा एक्शन, कौन सा बुकमार्क खुलना चाहिए, डेटा, राइट, हमने बना रखा था, तो वो ऑप्शन आ गया हमको। बुकमार्क टाइप है और बुकमार्क का नाम डेटा है, जो हमने बनाए हैं ये तो बुकमार्क। अब देखो, विज पे क्लिक कर रहे हैं तो विजुअलाइजेशन दिख रहा है, डेटा पे क्लिक कर रहे हैं तो डेटा दिख रहा है। अब इसको अपडेट कर दो, मतलब इसको प्रॉपरली अलाइन कर दो, देखो यहाँ पे, और विजुअलाइजेशन पे क्लिक करो, उसको भी प्रॉपरली अलाइन कर दो सेंटर पे, ठीक है। जब आप अलाइन कर दोगे तो विजुअलाइजेशन पे क्लिक करना है, विजुअलाइजेशन, डेटा, ऐसा लग रहा है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ही हैं ऑलमोस्ट, राइट। बहुत 19-20 का फर्क दिख रहा है, राइट, विजुअलाइजेशन, डेटा। बट हमें पता है कि हमने दो व्यूज को एक के ऊपर एक रखा है, ये बटन से कुछ नहीं हो रहा है, ये दो व्यू हैं जिनको हमने एक के ऊपर एक रखा है। किसी को कोई क्वेश्चन इस चीज में पूछ सकते हैं आप लोग। सर आपने जैसे ये किया है ऑलमोस्ट में सारा समझ में आ गया, बट सर ये जैसे अभी आपने डेटा पे क्लिक किया हुआ है ना सर, तो यहाँ पे साइड में सेल्स बाय कैटेगरीज जो है उस पे हाइड कर दे रहा है वो, तो मैं मैं समझ समझ, नहीं पाया थोड़ा, क्या मतलब, मैंने थोड़ा डेटा यहाँ पे पे क्लिक नहीं, कंफ्यूज हूँ। नहीं अच्छा एक नहीं बात बताओ, ये डेटा पे कह रहे हो, यस यस यस, अब एक बात बताओ, ये तो बना ही इसको हाइड करके है ना, हाइड, हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए वो कर दे रहा है। और विजुअल पे और क्लिक कर रहे हो तो विजुअल वो में करेंगे, विजुअल टेबल पे हाइड करके बना है वो। ओके हमने ओके। यही तो किया है, दिखाना और छुपाने वाला काम है ना, तभी वो बन रहा है, ना तो बन ही नहीं सकता, समझ रहे नहीं हो। सर सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बाकी नहीं समझ नहीं नहीं, में आ कोई गया, नहीं, बहुत अच्छा लगा। कोई नहीं, ये समझ आ गया ना, बिल्कुल सर। ठीक है। अब देखो एक स्टेप इसमें और आगे जाते हैं, ये बात जब समझ आ जाए तो हम इसको इधर रख देंगे, ठीक है, इनको हटा देते हैं। इसको आप टॉगल के थ्रू समझते हैं। टॉगल क्या होता है, एक बटन होता है, तो क्या है, आप गूगल पे जाके भी टॉगल की दो इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास डाउनलोडेड है, मैं उन इमेज को डालता हूँ यहाँ पे, इंसर्ट करता हूँ इमेजेस को, दिखाता हूँ आपको टॉगल की इमेज कैसी होती है, ताकि आप गूगल में पहचान सको। ये एक टॉगल की ऑन की बटन की इमेज है, ऐसा दिखता है टॉगल ऑन। और एक और इमेज है टॉगल ऑफ की, ठीक है, वो भी खोल देते हैं। ये टॉगल ऑफ इमेज है, ठीक है। अब मेक श्योर पहले तो ये दोनों बराबर हो, ठीक है, उनको थोड़ा सा बराबर कर देते हैं। ठीक है, सर मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया सर, एक बार बटन को बता दीजिए कहाँ से लिए हैं। क्या चीज, किसको, बटन 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 कहाँ से लिए हैं आप? आप इधर से लिया बटन, यहाँ से ब्लैंक बटन। वो नहीं सर, ये जो ऑन ऑफ का ये तो फोटो है, इमेज है, इमेज इंसर्ट कराते हैं जैसे, यहाँ पे ऑप्शन होता है ना, ये बटन थोड़ी ना है, ये तो इमेज है, ओ सॉरी सर। ठीक है। ये बटन नहीं है अभी तक, ये तो बस बटन की फोटो है, समझ रहे हो। हाँ सर ये समझ दो गए। फोटो हैं, इनको मैं अलाइन कर रहा था ताकि एक बार देख लो कि बराबर है कि, हाँ अब बराबर है। अब इन बटन में भी एक्शन लग सकता है, मतलब इमेजेस पे भी एक्शन लगा सकते हो आप, ठीक है। तो मैं क्या एक्शन लगाऊंगा कि भाई जब ऑन हो तो भाई बुकमार्क होना चाहिए, कौन सा बुकमार्क होना चाहिए, डेटा, विज मतलब, ठीक है। और जब ऑफ हो तो कौन सा बुकमार्क होना चाहिए, डेटा वाला। ये दोनों मैंने लगा दिए। अब ये जो अब हम लोगों ने लगा दिया, तो देखो ऑन पे क्लिक कर रहा हूँ तो अभी तो डेटा विजुअलाइजेशन पहले से ही है, ऑफ पे क्लिक कर रहा तो डेटा आ रहा है ऑन पे। ठीक है, देखो मजा नहीं आ रहा, नॉर्मली जब टॉगल बटन होता है तो वो मूव करता है,
राइट। और नॉर्मली क्या होता है कि ऑन होता है तो ऑफ दिखता है, मतलब जब आप ऑन पे स्लाइड करोगे तो ऑन थोड़ा दिखता है, फिर तो ऑफ का ऑप्शन दिखता है ना। तो हमें ऐसा ही कुछ बनाना है। तो मैं देखो, ये क्या दिखा रहा है, विजुअलाइजेशन दिखा रहा है। अब मेरे दिमाग में ये है कि जब मैं इस पे क्लिक करूं तो ये हाइड हो जाना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको हाइड करूंगा और विजुअलाइजेशन को अपडेट करूंगा। ठीक है। अब देखो, अब क्या है, ऑफ पे क्लिक करूंगा तो क्या आएगा, टेबल आएगा। अब मैं कह रहा हूं ऑफ पे जब मैं क्लिक करूं तो ये इमेज चली जानी चाहिए, समझ रहे हो। और मैंने क्या करा, बस अपडेट कर रहा हूँ, कुछ मेजर काम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब देखो, ऑन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये दिख रहा है, ऑफ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये दिख रहा है। ठीक है। अब इसको प्रॉपरली अलाइन करते हैं एक बार। इसको इधर, रुको एक सेकंड। इसको किया, ऑफ को भी ऊपर ही लेके आते हैं। ठीक? हल्का सा ऊपर। अब ऐसा लग रहा है ये बटन चल रहा है। इसको और बिलीवेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पेज का बैकग्राउंड जो है वो हम लोग ग्रे कर देंगे। ठीक है। ऑन ऑफ, देख रहे हैं। ये आपका बटन हो गया। कोई क्वेश्चन इसमें? सर जो आपने अपडेट करा ना विज और डाटा में, तो वो विज पे ही होगा राइट क्लिक करके? विस्प पे भी है, 3 डॉट है, देखो विस्प पे भी है, डेटा पे भी है। यहाँ से अपडेट करना है, लेकिन हाइड करने के बाद अपडेट करना। हाँ ओके सर, बस इतना ही पूछना था। जी। आज जो ये चीज करी है इसको आप एक बार रेप्लिकेट करके देखो, राइट। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर अगर बिना हाइड कर करेंगे तो क्या होगा? बिना हाइड करे करोगे तो जैसा पहले आ रहा था वैसे ही हो जाएगा, मतलब बटन दोनों दिखते रहेंगे। ओके। जैसे किया है वैसे ही स्टेप वाइज करिएगा, अगर एक भी स्टेप मिस कर जाएंगे तो नहीं होगा ये। और कोई क्वेश्चन किसी को? नो सर। हेलो। जी बताइए। हाँ सर, मैं एक चीज़ों में हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ इसमें। बताइए। जैसे कि आपने शुरुआती में ही ऑर्डर ले लिया, तो उसमें क्या है सर कि जैसे कि आप कहते हैं कि किसी भी विजुअल को लेने के लिए अगर कोई भी चीज दिखाया जाए, तो जैसे कि अब वैल्यू में सेल्स गिराना होता है, रीजन में कंट्री गिराना होता है, तो मैं इन्हीं चीजों में कंफ्यूज रहता हूँ कि किसमें क्या इंजेक्ट करना है। तो आप नाम से क्यों जाते हो, आप कॉमन सेंस से जाओ ना। आपको देखना क्या है, पहले आपको ये सोचना पड़ेगा। ठीक है। हम्म, बात समझो, देखना क्या चाहते हो, सेल्स वाइज डेटा देखना चाहते हो। देखो सेल्स तो फिक्स है कि वो वैल्यू पे जाएगी, ये तो क्लियर है। हाँ सर। आप कैटेगरी वाइज देखना चाहते हो, सब कैटेगरी वाइज देखना चाहते हो, ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है। मैं तो हर तरीके से समझाऊंगा, समझ रहे हो। हम्म। और ये समझ लो, मेरे ऐसा तो नहीं है मैंने आज कैटेगरी बना दिया तो कि जिंदगी भर आप कैटेगरी वाइज सेल्स दिखाओगे, राइट। नहीं डेटा सर। बदलेगा, हाँ डेटा सर। टाइम के साथ बदलेगा। तो हम्म। आपको अपनी जनरल रीजनिंग क्रिएट करनी है कि भैया आज सब कैटेगरी दिखाई, कैटेगरी भी गिरा के देखता हूँ, गिरा के सब देखो, जो भी बनाओगे उससे सीखोगे ही आप, समझ रहे हो। कोई एक हम्म। तरीका नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं बना दिया मैंने कि भाई इसमें यही गिराना है ना।
एडवाइजेबल है कि मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आप ऐसे करो, बट एक टाइम के बाद आपकी एपेटाइट बढ़नी चाहिए कि अब मैं क्या इसमें करूँ, अब इसमें मैं क्या चेंजेस करूँ, समझ रहे हो? तो वो चीजें आपके एनालिटिकल दिमाग में आनी चाहिए। अब टेबल बनाना मैंने बता दिया, अब इस टेबल में ऑर्डर आईडी के हिसाब से भी देख सकते हो। देखो ऐसे समझो ना कि अगर मैं एक शॉप पे काम करता, राइट, या मेरी शॉप होती, तो मैं कैसे सेल्स देखता? ऑर्डर के हिसाब से देखता, प्रोडक्ट के हिसाब से देखता, कैटेगरी के हिसाब से देखता, मैं सब तरीके से गिरा के देखता हूँ, समझ रहे हो? हाँ सर। तो ये क्लैरिटी आपको रखनी है कि आपको क्या देखना है। जब आप क्लियर होंगे तभी आप प्रोवाइड कर पाओगे, समझ लो। सर वो बात नहीं है सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ ना कि जैसे कि अगर वो डेटा है, जैसे कि ऑर्डर का डेटा है, तो उसमें है कैटेगरी, सिटी, कंट्री, सेल्स वगैरह वगैरह। तो इन चीजों को अगर गिराने की बात नहीं है सर, मैं इसमें कंफ्यूज रहता हूँ ना कि गिराऊं तो वहां पे गिराऊं कि मेरा जो जो चीजें देखना चाहता हूँ वो प्रॉपरली मुझे दिखाई दे। जैसे कि अब मुझे देखना है कि सेल्स, तो सेल्स को मैं गलती से कहीं अदर रीजन में ही गिरा देता हूँ, तो वो तो दिखाएगा सर। तो ये तो आपकी गलती है, आपको हाँ तो सर। बता दिया कि सेल्स का गिराना है, हाँ। इतना तो आपको भी पता होना चाहिए। अब देखो एक चीज होता है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, हाँ सर। एक में है कि मैं कुछ भी पूछ रहा हूँ। आप मेरी हम्म। बात समझ रहे हो? हम्म। मैं आपसे एक प्रोफेशनल की तरह पूछूं कि आपको क्या लगता है कि आपको कहाँ गिराना है। अब गलतियों के लिए नहीं वाउच कर सकते, समझ रहे हो? हाँ हमें सर। जिम्मेदारी इसकी लेनी पड़ेगी कि अब अगर हमें 10,000 बार अगर एक चीज बता दी गई है कि भाई हमें यहीं पे वैल्यू गिरानी है, तो यही मेरा काम है प्रोफेशनल की तरह कि मुझे उसको गिरानी है, समझ रहे हैं? हाँ अब सर। अगर आप अपने कंट्रोल करना पड़ेगा कि आपको सही जगह गिराना है, और अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, अब देखो मैं कहूँ कि एक दिन में मैं सीख जाऊं, वो पॉसिबल नहीं है। नहीं सर, वैसा तो नहीं होगा। हाँ, तो अभी आराम आराम से सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ज्यादा दिन नहीं हुआ है ट्रेनिंग को। तो अभी हम्म। आप देखो, अब पहले घबराहट होती थी, अब वो तो नहीं हो रही है ना। अब कम से कम ये लग रहा है कि किया जा सकता है, एक विजुअल बनाया जा सकता है, पहले तो ये भी नहीं कॉन्फिडेंस था, राइट? हाँ अब सर। आप लोग एडवांस चीजें देख रहे हो। तो वही चीज है फ्लो में, जब देखो रोज वही बनाना है तो वो चीज क्लियर होगी ना आने वाले टाइम। कभी कभी सर मैं अपने से कभी कभी कुछ भी बनाता हूँ तो मैं इसमें कंफ्यूज होता हूँ कि जैसे कि सेल्स को तो जानता हूँ कि वैल्यू में गिराना है। यूट्यूब अब देखते हो? हाँ सर, यूट्यूब से ही तो देखता हूँ, तो थोड़ा 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 आइडियाज उससे मिलते भी हैं। देखा करो, उसमें हाँ। देखो हाँ कैसे सर। कैसे लोग क्या क्या रिपोर्टें बना रहे हैं, क्या चीजें कर रहे हैं, ये सब चीजें आपको देखनी है। हाँ क्या सर। है, देखो हम लोग 1 घंटा 2 घंटा कनेक्ट होते हैं, हम्म। पूरे दिन आप कर रहे हैं, तो आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है, आपने क्या क्या देखा। आज जैसे ये बटन सिनेरियो, ये भी यूट्यूब में प्रॉपरली अवेलेबल है। कई चीजें जो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो जनरल है कि भाई बटन कैसे यूज होता है, बटन कैसे एप्लीकेशन होता है, देख सकते हो। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बेस्ट हूँ उसमें सिखाने में, और भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स हैं जो आपको, ये है कि अगर आप 5-10 मिनट उसको देखोगे तो आपको समझ आएगा चीजों को। अब विजुअलाइजेशन जो मैंने पढ़ा है, क्या किसी ने उसको फिर से देखा? मतलब इन द सेंस आपने क्या उसको सर्च किया, उसके बारे में पढ़ा, उसके एप्लीकेशन पढ़े, ये सब आपका वर्क है, समझ रहे हो? ये कोई हाँ सर। करा नहीं सकता है किसी को। तो वो सब चीजें करोगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, ठीक है? ठीक है सर। थैंक यू सर। देखो बाकी ऑनलाइन काफी कंटेंट है, उनके बारे में पढ़ो, ठीक है? ठीक है सर। ओके गाइस, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं। थैंक यू। क्लास के लिए थैंक्स सर। थैंक यू। थैंक यू।